हम सभी को अपनी की हुई गलती का एक न एक दिन एहसास होता है और वो एहसास एक दिन अनुराग को भी हुआ। उसे एहसास हुआ कि चित्रा उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उस दिन उसे पता चला कि चित्रा उसकी जिंदगी में दोस्त से भी बढ़कर कुछ है। 1 महीने से ज्यादा वक्त होने वाला था, पर चित्रा अनुराग से मिलने के लिए न उसके कॉलेज में आई थी, न उसके रूम और न ही फिर उस पार्क में जहां पर बैठकर वो घंटों बातें करते थे। अनुराग को समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा को क्या हो गया था, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो उससे मिलने के लिए नहीं आ रही थी। अनुराग के पास चित्रा का नंबर तो था, पर उसने चित्रा को कॉल तक नहीं किया था। कॉल क्या, एक मैसेज तक नहीं भेजा था। चित्रा की तरफ से भी अनुराग को कोई कॉल मैसेज नहीं आया था। अनुराग हर वक्त चित्रा के बारे में ही सोचते रहता था। सोचता था चित्रा कैसी होगी, क्या कर रही होगी, चित्रा को उसकी याद आ भी रही होगी या नहीं, और यदि याद आ रही है तो वो उसे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रही है। अनुराग हर वक्त चित्रा की फिक्र में डूबे रहता था। वो उसकी फिक्र में इतना डूब गया था कि ना ही उसका कुछ लिखने का मन करता और ना ही कोई कहानी पढ़ने का मन करता था। वो कोशिश तो करता था कहानियां पढ़ने की, पर रह रहकर उसके दिमाग में चित्रा का ही ख्याल आ जाता था। जब हमारा मन बेचैन होता है तो हमारा मन किसी चीज में नहीं लगता है, और यही हाल इस वक्त अनुराग का था। अनुराग हर दिन यही सोचता था कि शायद आज उसे चित्रा का कोई कॉल मैसेज आए, पर पूरी रात बीत जाने के बाद भी उसे कोई कॉल मैसेज नहीं आता था। दिन में उठकर वो सोचता था कि चित्रा को कॉल करे, मैसेज करे, पर वो नहीं करता था। वो ऐसा ही था जो जानबूझकर ये दिखाता था कि उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर एक दिन उसे उसकी ये सोच बदलनी पड़ी, जब उसे मिस्टर स्टीफन ने उसे अपनेपन का मतलब बताया, उसे समझाया कि जिंदगी में किसी का साथ कितना जरूरी होता है। जिंदगी का ये सफर हम अकेले तय नहीं कर सकते हैं। एक समय के बाद इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है और उस वक्त एक साथी, एक हमसफर की जरूरत पड़ती है। अनुराग अपने कमरे में टेबल के पास बैठा हुआ था। उसकी टेबल पर अमृता प्रीतम की किताब रसीदी टिकट खुली रखी हुई थी, जिसमें हाइलाइटर से कुछ लाइनें अनुराग ने हाईलाइट करके रखी हुई थी। उसी टेबल पर एक लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी उस किताब पर पड़ रही थी, और वहीं पर एक ऐश ट्रे भी रखी हुई थी, जिसके अंदर सिगरेट की ऐश तो कुछ आधी और पूरी जली सिगरेट भी रखी हुई थी। इस वक्त अनुराग किताब पढ़ना छोड़कर चित्रा के बारे में सोचते हुए सिगरेट की कश ही लगा रहा था, और हर कश के साथ उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, चित्रा। अनुराग सिगरेट के कश खींच ही रहा था कि तभी उस कमरे में मिस्टर स्टीफन आ जाते हैं, और मिस्टर स्टीफन को देखते ही अनुराग वो आधी सुलगती हुई सिगरेट को बुझाने लग जाता है। उसी वक्त मिस्टर स्टीफन उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे रहने दो लेखक बाबू, मत बुझाओ, इसे लाओ, मुझे दो, अरे लाओ भी। इतना कहकर मिस्टर स्टीफन अनुराग के हाथ से सिगरेट लेते हैं और खुद उसके कश लगाने लग जाते हैं। ये देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज तक मिस्टर स्टीफन को कभी स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था। वो पहली बार अनुराग के सामने स्मोकिंग कर रहे थे। अनुराग मिस्टर स्टीफन को सिगरेट के कश लगाते हुए हिचकिचाहट के साथ कहता है, सर आप कब से। इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। मिस्टर स्टीफन समझ जाते हैं कि अनुराग उनसे क्या पूछना चाहता था। मिस्टर स्टीफन अनुराग को सुलगती हुई सिगरेट दिखाते हुए कहते हैं, अच्छा ये कभी कभी ले लेता हूँ जब मन करता है, और तुम भी कभी कभी लिया करो। इसे ना ही अपनी आदत बनाओ, ना ही जरूरत, क्योंकि आदत और जरूरत दोनों ही जिंदगी के लिए हानिकारक होती है। अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग का मायूस चेहरा देखते हुए कहते हैं, क्या बात है अनुराग, इतने खामोश क्यों, कुछ हुआ है क्या? अनुराग झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, बस यूं ही। मिस्टर स्टीफन अनुराग के लहजे को समझते हुए कहते हैं, कुछ तो हुआ है, वरना यूं ही कोई अमृता प्रीतम की किताब रसीदी टिकट किताब को पढ़ना छोड़कर यूं सिगरेट के कश सुलगाने नहीं लग जाता है। अमृता प्रीतम की किताब में तो वो बात है जो एक बार उठाए तो उसे पूरा पढ़े बिना छोड़ ही नहीं सकता। अनुराग चुप ही रहता है, पलटकर फिर कुछ नहीं कहता है। मिस्टर स्टीफन उससे फिर पूछते हैं, अरे बताओ भी अनुराग, क्या बात है, पिछले कई दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम कहीं खोए खोए और उदास रहते हो। साफ दिख रहा है तुम उतने खुश नहीं रहते जितना पहले रहते थे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी खुशी कहीं गुम सी हो गई है। अरे हाँ, खुशी से याद आया, तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, चित्रा, वो कहाँ है आजकल?
उसे भी कई दिनों से नहीं देखा मैंने। जैसे ही मिस्टर स्टीफन चित्रा का नाम लेते हैं, अनुराग का चेहरा और उतर जाता है। अनुराग का उतरा चेहरा देखकर मिस्टर स्टीफन समझ जाते हैं कि मसला क्या था। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, अब समझा मैं। तो तुम्हारा चित्रा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? अनुराग कहता कुछ नहीं, बस ना में अपना सिर हिला देता है। मिस्टर स्टीफन मुंह बनाते हुए कहते हैं, चित्रा से झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ और भी नहीं हुआ है। कहते हो सब ठीक है, तो फिर क्या बात है? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? साफ साफ बताओ मुझे अनुराग। अनुराग मिस्टर स्टीफन को सब कुछ बता देता है कि 1 महीने से उसके साथ क्या हो रहा था। पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर स्टीफन कहते हैं, तो बस इतनी सी बात है, चित्रा ने तुम्हें 1 महीने से कोई कॉल मैसेज नहीं किया, इसलिए परेशान हो। इस समस्या का बड़ा ही आसान सा उपाय है। देखो, एक काम करो ना, चित्रा ने कोई कॉल मैसेज नहीं किया तो क्या हुआ, तुम कर लो, उसका हालचाल पूछ लो, प्रॉब्लम खत्म। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है लेखक बाबू? ऐसी छोटी छोटी बातों में मुंह नहीं लटकाते। अनुराग हिचकिचाते हुए कहता है, सर मैं कैसे मैसेज कर लूं? मिस्टर स्टीफन तुरंत पलटकर कहते हैं, कैसे कर लूं मतलब? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे पास मोबाइल है ना, उससे मैसेज करो। अब ये मत पूछना क्या मैसेज करो। कहते हुए मिस्टर स्टीफन मुस्कुराते हुए अनुराग की तरफ देखने लगे, जैसे अनुराग अभी उनके मजाक पर हंसेगा। लेकिन अनुराग ने मिस्टर स्टीफन को उनकी ही बातों में घेरते हुए कहा, सर अगर मैंने चित्रा को मैसेज किया तो उसे लगेगा मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी आदत हो गई है। और अभी आपने ही कहा था ना कि हमें किसी को अपनी ज़रूरत और आदत नहीं बनाना चाहिए, वरना वो हमारी ज़िंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। मिस्टर स्टीफन अनुराग को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, अनुराग, आदत और ज़रूरत अलग चीज़ होती है और हमसफ़र अलग चीज़। मुझे नहीं लगता चित्रा तुम्हारी आदत या ज़रूरत है। जिस तरह से वो तुम्हारा हर कदम पर साथ देती है, हर मुश्किल में खड़ी रहती है, मुझे तो वो तुम्हारी हमसफ़र से कम नहीं लगती है। वो मुझे तुम्हारे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर लगती है, और तुम उसे आदत और ज़रूरत कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। अनुराग चुप खड़ा रहता है। मिस्टर स्टीफन अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, अनुराग तुम्हें भले ही लग रहा हो कि तुम्हारे और चित्रा के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हारी कोई न कोई बात या आदत ने जरूर चित्रा को हर्ट किया है, तभी वो तुमसे मिलने नहीं आ रही है। हो सकता है कि वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारे मैसेज या कॉल के आने का इंतजार कर रही हो। उसे भी डर लग रहा हो कि कहीं तुम उसकी आदत से जरूरत ना बन जाओ। अनुराग खामोश रहता है। मिस्टर स्टीफन की बातें सीधे उसके दिल को लग रही थी। मिस्टर स्टीफन अनुराग को फिर समझाते हुए कहते हैं, मेरी एक बात जीवन में हमेशा याद रखना अनुराग, हम सभी को ना अपने अपने जीवन में सही वक्त पर सही इंसान का हाथ थाम लेना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, वरना रिश्तों को टूटते देर नहीं लगती है। अभी तो चित्रा तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम ऐसे ही रहे, उसे कोई कॉल मैसेज नहीं किया तो वो दोस्त भी नहीं रहेगी। उसे तो यही लगेगा कि तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। एक बात अच्छे से याद रखो लेखक बाबू, अगर हाथ बढ़ाने से किसी से दोस्ती होती है तो हाथ आगे ना बढ़ाने से या हाथ पीछे रखने से वो दोस्ती टूट भी जाती है। इतना कहकर मिस्टर स्टीफन अपने हाथ की सिगरेट को टेबल पर रखी एस्ट्रे के अंदर बुझाने लग जाते हैं। मिस्टर स्टीफन सिगरेट को बुझाते हुए अनुराग से कहते हैं, प्रेम के कश मत सुलगाओ अनुराग, वरना जीवन राख हो जाएगा। जिस तरह मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं डरता हूं तुम्हारे लिए कि कहीं तुम भी अकेले न रह जाओ। अकेलापन इंसान को अंदर से मार देता है, फिर उसे ये शोहरत और दौलत दोनों ही नहीं बचा पाते हैं। इसलिए अनुराग, अपनी जिंदगी से उन लोगों को कभी दूर मत जाने दो जिनसे तुम्हारी जिंदगी जिंदगी है, वरना इस जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। हर चीज बेमतलब, अच्छे से अच्छा खाना बेस्वाद, हर रंग फीका ही नजर आएगा। याद रखना, हाथ आगे बढ़ने से ही दोस्ती होती है। पहले आप के चक्कर में अगर किसी और ने हाथ बढ़ा दिया तो तुम देखते रह जाओगे। इतना कहकर मिस्टर स्टीफन वहां से चले जाते हैं। अनुराग भी उन्हें जाने से रोकता नहीं है। मिस्टर स्टीफन तो अनुराग के कमरे से चले गए थे, पर उनकी बातें अनुराग के साथ रह गई थी। अनुराग को लगने लग गया था कि कहीं चित्रा भी उसी की तरह उसके मैसेज और कॉल का इंतजार तो नहीं कर रही, और यदि कर रही है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। अनुराग रात भर चित्रा के बारे में सोचते हुए सिगरेट के कश खींचते रहा और अमृता प्रीतम की किताब रसीदी टिकट के पेज पलटाते रहा, पर उसका ध्यान इन दोनों में से किसी चीज पर नहीं लगा।
न सिगरेट के कश खींचने में, न अमृता प्रीतम की किताब पढ़ने में। उसका ध्यान लगता भी कैसे? उसका ध्यान तो पहले ही कहीं और लग गया था। उसके दिमाग में तो बस चित्रा ही चल रही थी। वो यही सोचने में लगा हुआ था कि उसकी जिंदगी में चित्रा की क्या अहमियत थी। वो सिर्फ उसकी दोस्त थी या फिर दोस्त से बढ़कर? उसी रात अनुराग ने फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि वो चित्रा को कॉल करेगा और उससे पूछेगा कि वो क्यों उससे मिलने नहीं आ रही, क्यों उसे कॉल मैसेज नहीं कर रही। पर अनुराग ने जानबूझकर उसे कॉल नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में चित्रा को लेकर कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन चित्रा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। अनुराग की तरह उसे भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में आकर बैठना बहुत पसंद था। कैसे ना होता, वही तो वो जगह थी जहां पर उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। चित्रा अपनी स्केच बुक में स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी, पर स्केच था कि उससे बन ही नहीं रहा था। वो बार बार उस स्केच को काटकर दूसरा ब्लैंक पेज खोलकर उस पर स्केच बनाने लग जाया करती। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका स्केच बनाने में मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो स्केच बना रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो मायूस लग रहा था, जैसे वो खुद से नाराज हो, किसी बात को लेकर परेशान हो। अंदर ही अंदर कोई बात उसे खाए जा रही थी। टेबल पर ही चित्रा का मोबाइल रखा हुआ था, जिस पर चित्रा की नजर बार बार जा रही थी। चित्रा एक नजर स्केच बुक पर मारती और फिर अगले ही पल मोबाइल की तरफ देखने लग जाया करती। जिस तरह हर एक सेकंड में चित्रा अपने मोबाइल को देख रही थी, उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी के कॉल या मैसेज आने का इंतजार कर रही थी। पर जब स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो नाराज हो जाती। चित्रा स्केच बना ही रही थी कि तभी उसके बगल वाली सीट पर कोई शख्स आकर बैठ जाता है। चित्रा स्केच बनाने में ही लगी रहती है, साइड में नहीं देखती है, पर उसे इस चीज का आभास हो गया था कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया था। चित्रा स्केच बनाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये सब लेखक एक जैसे ही होते हैं, बस इन्हें इनकी कहानियों से ही लेना देना होता है। अपने जीवन की असल कहानी से तो कुछ लेना देना होता ही नहीं, देखते ही नहीं है उसमें क्या चल रहा है। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा स्केच बना ही रही थी कि तभी उसके बगल में जो शख्स आकर बैठा था वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।